सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं, youtube.com/24 News HD। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें कि मुल्क में तालीमी इदारे कब खुलेंगे। नई तजावीज़ सामने आ गई हैं। मुल्क में 3 मराहिल में तालीमी इदारे खोलने की तजवीज़ सामने आई है। 25 जनवरी से प्राइमरी, 4 फरवरी से मिडिल ता इंटरमीडिएट और 15 फरवरी से जामियात खोलने की तजवीज़ दी गई है। बोर्ड्स के इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते और जून के इब्तिदा में लेने की तजवीज़ है। तो आपको बता रहे हैं कि तालीमी इदारे कब खुलेंगे। मुल्क में तालीमी इदारे जो हैं वो कब खुलेंगे, नई तजावीज़ सामने आ गई है। इसी हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अकमल सोमरू। जी अकमल। जी बिल्कुल, कोरोना वबा के बाइस तालीमी इदारे बंद हैं और तालीमी इदारों की बंदिश ख़त्म करने के लिए 3 मराहिल में इन इदारों को दोबारा से खोलने की तजवीज़ रखी गई है। और 3 मराहिल में ये इदारे इस तरह से खोलने की तजवीज़ है कि पहले मरहले में 25 जनवरी से प्राइमरी तक के स्कूल्स और क्लासेस मुनक़िद करने की इजाज़त दी जाए और 25 जनवरी से प्राइमरी के स्कूल्स खोले जाएँ। दूसरे मरहले में 4 फरवरी से मिडल से लेकर इंटरमीडिएट तक की जो क्लासेस हैं उनके इनेकाद की इजाज़त दी जाए और इस तरह से स्कूलों और कॉलेजों को खोला जाएगा। जबकि तीसरे मरहले में 15 फरवरी से यूनिवर्सिटियों को खोलने की तजवीज़ रखी गई है। ये तजवीज़ बाकायदा तौर पर जो बैनुस्सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होना है उसके एजेंडे में शामिल की गई है और ये इजलास जो है वो 4 जनवरी को मुनक़िद होना है। इसी तजवीज़ में यह भी रखा गया है कि बोर्ड्स के इम्तिहानात का इनेकाद मई के आखिरी हफ्ते और जून के पहले हफ्ते से किया जाए ताकि जो नया तालीमी साल अगस्त के महीने में शुरू किया जाना है उस पर भी हतमी फ़ैसला जो है वो इसी कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। ये 4 जनवरी को कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी जिसमें तालीमी इदारों को 3 मराहिल में खोलने की तजवीज़ रखी गई है और इस इजलास में जो है वो हतमी फ़ैसला किया जाएगा। तमाम सूबों के जो वज़रा तालीम हैं उनकी तजावीज़ और उनके राय के बाद जो है वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में ये अहम फ़ैसले किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। PTM ने हुकूमत को 1 माह की डेडलाइन दे दी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हुकूमत मुस्ताफ़ी ना हुई तो फैसला कर लेंगे, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ करना है या रावलपिंडी की तरफ। एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को डीप स्टेट बना दिया। उन्होंने कहा कि हमारी तनकीद का रुख एस्टैब्लिशमेंट की जानिब होगा। इमरान खान एक मोहरा है, अब पीछे बैठे अफराद की बात होगी। अपोजिशन ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का भी ऐलान कर दिया। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला बाद में किया जाएगा। हुकूमत के पास 1 महीने की मुद्दत है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, उसकी तारीख का तयन ऐलान करेगी कि इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। पाकिस्तान को एक डीप स्टेट बनाकर यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निज़ाम को यारगमाल बनाया हुआ है। इमरान खान एक मोहरा है जिसके लिए धांधली जिन्होंने की और जिन्होंने उनको कौम पर मुसल्लत किया, एक झूठी हुकूमत कायम की। हम आज वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट को इसका मुजरिम समझते हैं और हमारी तनकीद का रुख अब उनकी तरफ होगा। 19 जनवरी को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने भी मुजाहरा होगा और हम एक और शेड्यूल भी तय कर रहे हैं कि नेब के दफातर के सामने भी इस तरह के मुजाहरे किए जाए, क्योंकि नेब को हम एहतसाब का इदारा नहीं समझते बल्कि उसको भी हम इस मौजूदा निज़ाम का एक ऐसा नुमाइंदा इदारा समझते हैं जो सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए इस्तेमाल होने के लिए बनाया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अब हम बाकायदा जेलों का रुख करें और पूरे मुल्क में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम इस पर पासपाई इख्तियार नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ज़िमनी इलेक्शन में बहस हुई है लेकिन बिल आखिर फैसला ये हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, उसूली तौर पर हम किसी इदारे के इलेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन अभी उसमें वक्त है, हालात को मद्देनज़र रखा जाएगा और आगे जो हमारे इजलासात होंगे उसमें हतमी फैसले किए जाएंगे। नवाज शरीफ ने दावा किया है कि दूसरी जानिब से राब्तों की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट ज़िमनी इलेक्शन में जारी हुकूमत के लिए रास्ता खुला नहीं छोड़ेगी। ज़िमनी इंतखाबात में मुश्तरका उम्मीदवार सामने ला सकते हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, जब वक्त आएगा तो फैसला करेंगे।
एक तो पीएमएलएन के सारे इस्तीफे मेरे पास आ चुके हैं और इस बात में कोई गुंजाइश ही नहीं कि पीएमएलएन का स्पेशली वो जो 2 मेंबर्स हैं वो अगर पार्टी क़यादत उनको हुक्म करे और वो इस्तीफों से पीछे हटें, ये हो नहीं सकता। और ये उम्मीदें अगर कोई लगा के बैठा है तो उसको नाकामी होगी। रावलपिंडी नादरा ऑफिस में वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो फौज के खिलाफ बोलेगा 72 घंटे में पर्चा होगा। पीपल्स पार्टी जीत गई, पीडीएम हार गई, ये इलेक्शन लड़ेंगे, इस्तीफे नहीं देंगे, बस लॉन्ग मार्च करेंगे। इमरान खान करप्शन के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, हुकूमत छोड़ देंगे। और मुफ्ती कफायतुल्लाह का केस हमने केपीके को भेज दिया। जो आदमी भी शेख रशीद के वजीर दाखिला के दौरान आर्मी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा 72 घंटे में उसके खिलाफ पर्चा दूंगा। 72 से 73 घंटे नहीं होगा, करने नहीं जा रही। उसने रात फैसला कर लिया है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी। ये आवाम को धोखा दे रहे हैं और ये अच्छी बात है। मैं समझता हूं कोई महाज सियासी खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। और पीपल्स पार्टी जीत गई है, पीडीएम ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। पीपल्स पार्टी ने इनके घुटने टिका दिए। 19 तारीख को ये आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के आगे। 19 तारीख को ये इलेक्शन है, ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? नैब के दफ्तर के आगे क्यों आ रहे हैं आप? आपके 2 अदवार थे, 2 अदवार में आपने नैब को खत्म नहीं किया, अब खत्म नहीं हो रही। जाओ, हमने भी एक दिन इक्तदार से जाना है। अगर हम करप्शन करें तो हमारे खिलाफ भी नैब एक्शन ले। आपका ख्याल था कि इमरान खान सरेंडर कर देगा। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकता है, आपके आगे एनआरओ के करप्शन के आगे सरेंडर नहीं करेगा। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। सूरज मशरिक से मगरिब निकल सकता है, इमरान खान करप्शन के आगे सरेंडर नहीं करेगा। कोई भी फैसला कर सकता है। नून लीग ने फैसला कुन लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं नाहल टोला हटाकर कौम को निजात दिलाएंगे, वक्त आएगा तो इस्तीफे भी देंगे। मनशियात केस में पेशी के बाद राना सनाउल्लाह बोले कि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों का ऑप्शन करार दिया। पीडीएम की तहरीक हुकूमत पर दबाव बढ़ाएगी। हुकूमती इंतकाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अदलिया को इंतकाम और ज्यादती को रोकना चाहिए। वो लाहौर में अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पीडीएम ने जो तहरीक शुरू की है वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो मुसलसल अवामी दबाव में इजाफा किया जाता रहेगा और फैसला कुन लॉन्ग मार्च भी जो है वो किया जाएगा और असम्बलियों के अंदर और बाहर इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया जाएगा। और जब वक्त आया तो उस वक्त इन असम्बलियों को जो है वो डिसफंक्शनल जो है वो किया जाएगा और इस्तीफे भी दिए जाएंगे। और हर कीमत पे पीडीएम की तहरीक जो है वो इस नाअहल और नालायक टोला जो इस मुल्क और कौम पे मुसल्लत है, इस टोले को जो है वो उतारा जाएगा और मुल्क और कौम की जान इनसे छुड़ाई जाएगी। जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, इस्तीफ़ों के मामले में भी पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ बड़ी दलील के साथ और हालात के साथ उसने मौक़िफ़ अपना पेश किया कि इस्तीफ़े जो हैं हमें एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करने चाहिए। इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, उनके आगे अदलिया को जो है वो दीवार बनना चाहिए। अदलिया को ऐसे मामलात में जो है वो जुल्म को रोकना चाहिए, ज़्यादती को रोकना चाहिए। मानसहरा में पुलिस का मुफ्ती कफायतुल्लाह के घर पर रात गए छापा। मुफ्ती कफायतुल्लाह घर पर ना मिले तो पुलिस ने मुफ्ती कफायतुल्लाह के भाई, 2 बेटों और बहनोई कारी अब्दुल माजिद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया कि ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ मुकदमा के अंदराज के लिए मुशावरत की जा रही है। कराची के इलाके गोलीमार में रात गए पानी की लाइन फटने से अंडरपास में पानी भर गया। निकासी का काम मुकम्मल होने तक अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इसी हवाले से बताएंगी समीन नवाज। जी समीन। जी बिल्कुल, देखिए गुलबहार गोलीमार का ये अंडरपास है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर रात गए पानी की लाइन फटने के सबब अंडरपास में पानी भर गया था, जिसकी वजह से इस अंडरपास को बंद करके ट्रैफिक की रवानी यहां पर मुअत्तल कर दी गई थी। मेरे कैमरामैन आकिब नकवी आपको दिखा सके तो इस वक्त भी वाटर बोर्ड का अमला यहां पर मौजूद है जो इस तमाम तर
पानी की पाइपलाइन को जो प्रॉपर मुरम्मत का काम है वो करने में मसरूफ़ अमल है, जबकि जो अंडरपास के अंदर पानी भर चुका था उसको भी अभी खाली करने का काम जारी है। और यहाँ पर वाटर बोर्ड के जानिब से जो है वो हैवी मशीनरी लाई गई है, यहाँ पर आ रहे हैं तमाम तर मशीनरी इस्तेमाल हो रही है इस पानी को निकालने के लिए, क्योंकि निकासी आपका कोई प्रॉपर सिस्टम इस अंडरपास के अंदर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इस पानी को सक करके सकिंग पंप के थ्रू यहाँ से निकाला जा रहा है। ये कहना है वाटर बोर्ड का कि इस पानी को यहाँ से निकासी की इसकी मुकम्मल करने में तकरीबन 2 से 3 घंटे दरकार होंगे, जिसके बाद इस अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ताहम जो पानी की लाइन की मुरम्मत का काम है वो रात गए मुकम्मल किया जा सकेगा, और जब तक इलाका मकीनों को जो कि नाज़माबाद और गुलबहार के इलाके हैं जो मुतासिर हुए हैं इस लाइन के फटने से, उनको पानी की फराहमी जब तक मुअत्तल रहेगी, इस लाइन की मुरम्मत के बाद ही इन इलाकों में पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में साइट का सनती इलाका शदीद बदहाली का शिकार है। सड़कों की टूट फूट के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रहती है। इसी हवाले से बताएंगे मोहम्मद अली खान। जी अली। जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के सनती जोन साइट एरिया में, जहां पे ये सीमेंस चौरंगी के ऊपर जो है वो रोड टूट फूट का शिकार है और इसकी वाइज जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का सबब बनती है। मेरे कैमरामैन आकिब नकवी अगर मेरे पस मंजर में दिखाएं तो इस वक्त गाड़ियां जो हैं वो चौरंगी पूरा काटने की बजाय जो है वो रॉन्ग साइड से होके जाती हैं, जिसके बाइस जो है वो ट्रैफिक की आने वाले साइड से जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। और अगर बात की जाए तो ये हिस्सा है जो मेन इस वक्त जो है वो पूरी सड़क जो है वो हैवी ट्रैफिक गुजरने की वजह से ख़राब रहता है, टूट फूट का शिकार है और मुरम्मत ना होने की बाइस जो है वो ये यहाँ पर अभी तक जो है वो जिसके बाइस जो है वो ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रहती है। शहरियों का मेन गुजरगाह है, यहाँ पे सनती जोन में काम के लिए आते हैं और सिर्फ शहरियों के साथ साथ मजदूर भी जो है वो यहाँ पे लेबर जो है वो क्लास यहाँ से सफ़र करके फैक्ट्रियों को और सनती जोन तक पहुँचती है और ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर होने के बाइस काम पे देर से पहुँचते हैं, जिसके बाइस परेशानी का सामना रहता है। बहुत शुक्रिया आपका। नए CCPO लाहौर DIG गुलाम महमूद डोगर ने चार्ज संभाल लिया। गुलाम महमूद डोगर को उमर शेख की जगह तैनात किया गया है। दफ्तर पहुंचने पर नए CCPO लाहौर को सलामी भी दी गई। मनासिर भी आप देख सकते हैं। आपको बताते चले कि कल नया साल शुरू हुआ था और नए साल में ये पहली तब्दीली थी। CCPO लाहौर जो थे साबिक CCPO लाहौर को ओहदे से हटा दिया गया था और उनकी जगह गुलाम महमूद डोगर ने आज चार्ज भी संभाल लिया है। मनासिर आप देख सकते हैं कि दफ्तर पहुँचने पर उनको सलामी भी दी गई, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। और अब आपको बताएं, सिंध हुकूमत का बीमार कैदियों को रिहा करने का हुक्म। लाइलाज अमराज में मुब्तला 8 कैदियों को रिहा करने का हुक्म जारी किया गया। इसी पर मजीद क्या तफसीलात हैं, आज़ाद नोहड़ियों से जान लेते हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है कि सिंध के 3 बड़े जेल हैं, जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्खर, जहाँ पर लाइलाज मौजी अमराज मुब्तला 8 कैदी हैं जिनको बाज़ाब्ता तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। ये कैदी मुख्तलिफ जराइम के केसेस में सजा याफ्ता है, लेकिन इनका इलाज न होने के बाद सरकार ने फैसला किया है कि इन कैदियों को रिहा किया जाए। ये 8 कैदी हैं जिनमें से जिनके नाम है उनमें अहमद हुसैन। जी आज़ाद, बहुत शुक्रिया। शहर इक़्तिदार में गैस नापैद हो गई। इस्लामाबाद के दही इलाकों में गुज़िश्ता 3 महीनों से गैस बहरान है। गैस ना होने की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन है। ख़वातीन का कहना है कि सुबह शाम गैस का इंतज़ार ही रहता है। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में गैस बहरान से मुतालिक बताएंगे गौहर महसूद। जी गौहर। जी, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के बाराको के इलाके में मौजूद हूँ। जैसे पूरे शहर में गैस का मसला सामने आ रहा है, इसी तरह यहाँ पर भी गैस का काफ़ी बड़ा इशू आ रहा है। इस वक्त मैं एक फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पर गैस के जो मुश्किलात हैं उनसे बात करते हैं। किस तरह की मुश्किलात सामने आ रही हैं और गैस कब कब नहीं होता है? एक तो सुबह के टाइम नहीं होता और दोपहर को ये देखें आपके सामने ही है और हम इतने परेशान हैं। और हम लोग तो बाहर से होटल से रोटियां लगवाते हैं और इतनी टेंशन है। सुबह जब ऑफिस जो जाने वाले होते हैं, काम पे जाने वाले होते हैं, उनको नाश्ते के बगैर भेजना पड़ता है। रात को भी हम लोगों के पास गैस नहीं होती। 12 बजे के टाइम गैस आती है, वो भी अब 12 बजे कौन हमारा बनाए। और ये फिर हम लोग होटल से लाते हैं या फिर कोयले जलाते हैं।
तो हमें ये नई तब्दीली आई है, ऐसी आई है कि ना गैस मिलती है, महंगाई उतनी हो गई है, तो बस इतनी टेंशन में है कि हम लोगों के पास बस ये देख लें, आप लोग आपके सामने ही है सब कुछ। सही, बिल्कुल जैसे मेरा वीडियो जर्नलिस्ट आकिब जावेद आपको दिखा सकता है, ये बिल्कुल गैस की हालत है। यहाँ तक कि इसकी तपिश अगर आप ऊपर हाथ रखें तो तब आपको इसकी तपिश महसूस हो सकती है। ये बिल्कुल फुल इन्होंने गैस जलाई हुई है। गैस का यहाँ पर जो लोड शेडिंग का मसला है, ख़ासकर सुबह और शाम के वक्त जब खाने पीने का वक्त होता है, ख़वातीन का ये शिकवा है कि उस वक्त गैस चली जाती है, और रात के वक्त जब सर्दी होती है या सुबह के वक्त जब सर्दी का मौसम होता है तो उस वक्त भी गैस नहीं होती है, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना। बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी अंदरूनी शहर भी गैस का शदीद बहरान है। राजा बाजार, सदर, डिया मोहल्ला, फवारा चौक के इलाकों में गैस नायाब है। इस हवाले से बताएंगे उस्मान जावेद मलिक। जी उस्मान। जी बिल्कुल, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और गैस की पाइपलाइनों में पानी की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस वक्त हम एक घर के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये रेंच से पाइप खोलने की कोशिश की जा रही है और इस गैस पाइपलाइन के अंदर से पानी जो है वो निकल रहा है। और ये गैस का मीटर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड बाज़ार का ये इलाका है और आप देख सकते हैं कि गैस में से पानी की आमद का सिलसिला जारी है और शहरी जो है इस हवाले से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं कि गैस ना होने की वजह से वो किन किन मुश्किलात का शिकार हैं। जी आप मुझे बताइएगा क्या क्या मुश्किल हो रही है, पानी आ रहा है आपकी गैस की पाइपलाइन से? ये सर नया मोहल्ला यूसी 46 है और हमारा इलाका उसे कहते हैं नया मोहल्ला, और शेख राशिद शफीक और वक़ी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बिल्कुल अक़ब में वाक़ है। और हमारे इलाके में पानी गैस की बजाय पानी आ रहा है और उसे क्या कहते हैं, हम लोग गैस के लिए तरस रहे हैं और 24 घंटे तक हमें गैस बिल्कुल मैसर नहीं हो रही और हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे जो है बिल हमें उसी तरह ही 9,000 10,000 ये बिल आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। आप शहरियों का शिकवा इस हवाले से सुन रहे थे कि गैस इनको मुयस्सर नहीं है। पिछले 3 महीने से जब से सर्दी का सिलसिला शुरू हुआ है तो उसके बाद गैस की किल्लत जो है वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है और 24-24 घंटे गैस की सप्लाई मुनक़ता रहती है। गैस का बिल 9 से 10,000 पर महीना आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है गैस के पाइपलाइनों में से पानी की आमद का। बहुत शुक्रिया आपका। सऊदी अरब की अरबपति शहजादी ने साल 9 के आगाज पर अपने पाकिस्तानी ड्राइवर से मंगनी कर ली। खूबसूरत मुस्कुराहट वाली साहू अब्दुल्ला अरबपति खानदान से ताल्लुक रखती हैं, जिनके मक्का और मदीना के अलावा दुनिया भर के दीगर ममालिक में भी होटल्स का बिजनेस है। रेंजर्स और कस्टम हुकाम ने स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। सिंध बलोचिस्तान के दाखिली और खारजी रास्ते पर कार्रवाई करके 3.5 करोड़ मालियत का सामान पकड़ लिया गया है। आपको बताएं कि रेंजर्स और कस्टम हुकाम ने स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। सिंध बलोचिस्तान के दाखिली और खारजी रास्ते पर कार्रवाई करके 3.5 करोड़ मालियत का सामान पकड़ लिया गया है। दानियाल सैयद बताएगा इस कार्रवाई का अहवाल। दानियाल, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएगा इस कार्रवाई से मुतालिक। दानियाल से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं रेंजर्स और कस्टम हुकाम ने स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। सिंध बलोचिस्तान के दाखिली और खारजी रास्तों पर कार्रवाई की गई और वहां से 3.5 करोड़ मालियत का सामान भी पकड़ लिया गया है। मुलजिमान से 3.5 करोड़ मालियत का सामान पकड़ा गया है। दानियाल बताएगा कार्रवाई का अहवाल। जी देखिए, उधर बिल्कुल रेंजर्स और कस्टम हुकाम की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुश्तरका कार्रवाइयां जारी हैं। सिंध और बलूचिस्तान के जो बॉर्डर है उनके ऊपर ये कार्रवाई करते हुए स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई गई है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 3 करोड़ 50 लाख से जायद मालियत का सामान बरामद किया गया है, जिनमें टायर, छालिया, कपड़े, मिल्क पाउडर, इसके अलावा चाइना नमक, गैस हीटर्स, ऑटो पार्ट्स और दीगर मंशियातें जो बरामद की गई है। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक तमाम तर बरामद होने वाला सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। ठीक है दानियाल, शुक्रिया आपका। मौसम की बात करें तो लाहौर में धुंध का राज बरकरार है। लाहौर में बादलों ने भी एंट्री दे दी है। शहर में आज रिमझिम की पेशगोई की गई है, जबकि लाहौर में 3 दिन तक बारिश का सिलसिला रहने की उम्मीद है। इसी पर मजीद तफसीलात सादिया खान से जान लेते हैं। सादिया बताइएगा, महकमे मौसमियात का मजीद क्या कहना है?
पाकिस्तान के तमाम सूबों में सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और जनवरी में खासी अच्छी सर्दी पड़ने वाली है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि कल रात से शुमाल मगरबी हवाओं के साथ बारिशों का सिस्टम दाखिल हो चुका है, जो 2 से 3 दिन में लाहौर में बारिशें बरसाने का बायस बनेगा। आज भी लाहौर में हमने देखा कि सुबह के औकात में धुंध का राज था। कल रात भी काफ़ी ज़्यादा धुंध थी, जिसकी वजह से हद निगाह काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई। आज भी शाम और रात के औकात में धुंध के साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि बूंदाबांदी के इम्कानात है। इसी तरह से आने वाले 24 घंटे जो हैं वो खासे अहम है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खूब अच्छी बारिश होगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ खुनकी में इजाफा होगा, टेम्परेचर में कमी देखने में आएगी और उसके साथ साथ एक अहम जो इन्फॉर्मेशन महकमा मौसमियात की जानिब से जारी की जा रही वो ये है कि इन बारिशों की वजह से खुनकी में इजाफा भी होगा और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में धुंध में भी इजाफा देखने में आएगा, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से अगर आज हम हवा में नमी के तनासब की बात करें तो आज दिन के औकात में हवा में नमी का तनासब जो है वो 80% रहने का इम्कान है, जबकि रात के औकात में 100% तक जाने का इम्कान है, जिसकी वजह से लाहौर समेत पंजाब में बारिशें होंगी। आज का ज़्यादा से ज़्यादा दिन के औकात का टेम्परेचर जो है वो 6 डिग्री, जबकि रात के औकात का दर्जा हरारत जो है वो 2 डिग्री रहने का इम्कान है और आने वाले दिनों में बारिशों की वजह से ये पारा जो है ये मज़ीद कम होगा और शहरियों को जो है वो तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इस सर्दी से बचने की कोशिश करें, खुद को आप कवर करके रखें। इसके साथ साथ खाने पीने की अशिया जो हैं उस रूटीन में भी आप तब्दीली लेकर आएँ ताकि आपकी सेहत पर सर्दी के बुरे असरात ना पड़े। जी सादिया, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कप्तान बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच भी नहीं खेलेंगे। दूसरे टेस्ट में भी मोहम्मद रिजवान कौमी टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम के हाथ के अंगूठे में हल्का दर्द है, इसलिए वो दूसरा टेस्ट मैच भी नहीं खेलेंगे, जबकि उनकी जगह मोहम्मद रिजवान दूसरे टेस्ट में भी मेज़बानी करेंगे और कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम के हाथ के अंगूठे में हल्का दर्द है, जिसकी वजह से वो दूसरे टेस्ट में भी खेल नहीं सकेंगे और क़यादत नहीं कर सकेंगे। वजीराबाद के इलाके हीरावाली में अगवा की अनोखी वारदात। डेयरी फार्म के मुलाजमीन ने मालिक के बेटे को अगवा करके एडवांस मुआफ करने का मुतालबा कर दिया। तो आपको बता रहे हैं वजीराबाद के इलाका हीरावाली में अगवा की अनोखी वारदात। डेयरी फार्म के मुलाजमीन ने मालिक के बेटे को अगवा करके एडवांस माफ करने का मुतालबा कर दिया है। वजीराबाद का इलाका है हीरावाली, जहां पे अगवा की अनोखी वारदात सामने आई। इस बुलेटिन से इतना है, हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।